हेलो बच्चों, कैसा हो सब लोग? आई एम सचिन प्रजापत एंड वंस अगेन मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो यार फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारा नया लेक्चर है जो कि लेक्चर नंबर 05 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। जो लास्ट फोर्थ लेक्चर के अंदर अपने प्लान स्टार्ट कर दिया था और एक प्लेन्स के अपन ने तीन टाइप्स की इक्वेशन फाइंड कर ली थी कि अपन तीन तरीके से कैसे इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट बच्चों फोर्थ वाला तरीका था जो मैंने आपको बोला था लेक्चर नंबर 5 में मैं लूंगा, उसकी बात करते हैं। वो यार हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन वेन। अब बच्चों यहाँ पर एक नया तरीका आता है। क्या आपको क्या करा है, एक प्लेन लेट से दे दिया है, उसके अंदर आपको एक पॉइंट दे दिया है। नहीं, बेसिकली उसने पॉइंट भी नहीं दिया है। उसने क्या किया है, अपन मैंने पॉइंट मान लिया, टी पॉइंट मान लिया है। उसने बेसिकली दिया क्या, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। एक प्लेन दिया है, उस प्लेन की ओरिजिन से लेकर डिस्टेंस अपन को दे दी है। लेट से मैंने मान ली ये ओरिजिन है, ये प्लेन है, इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक मान लिया मैंने कैपिटल डी। ये इसने दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, ये बच्चों अपन इक्वेशन ऑफ फाइंड करो इक्वेशन प्लेन। ठीक है, वेक्टर और अपने कार्टेशियन को। तो इसने डी एक क्या दिया है, ओरिजिन से लेकर इसे डिस्टेंस दे दी, प्लेन से यहां तक मान लिया टी पॉइंट पे जाके टच हो रही हो, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, पॉइंट। ठीक है, उसके बाद क्या करा है, इसने एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर दे दिया जो इसने हमेशा देता है। वो यहाँ पर यूनिट नॉर्मल वेक्टर दे दिया, मतलब इस वाले केस में इसने दिया है एन वेक्टर। कितना, अब जो एन वेक्टर यहाँ पर अपन एबीसी नहीं लूंगा। अब इसने जो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है, या एन वेक्टर में लेंगे एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। एल एम एन वैसे तो बच्चों डायरेक्शन रेशियो का ही यहाँ पर काम कर रहे हैं जो एबीसी कर रहे थे, पर एक्चुअली में एल एम एन क्या है। मैंने इस वीडियो का इस चैप्टर का 3D का फर्स्ट लेक्चर याद करो, मैंने क्या बोला था, एल एम एन क्या था, एक डायरेक्शन रेशियोज थे, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन थे, जिनकी वैल्यूज थी cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। वहां बच्चों ने आपको रिलेशन बताया था L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पर बच्चों वहां पर शायद मैंने एक चीज नहीं बताई थी आपको, LMN की वैल्यूज अगर अपन को इन टर्म्स ऑफ एबीसी निकालनी हो, डायरेक्शन रेशियो के टर्म्स में, वो कैसे निकालेंगे? तो बच्चों ऐसे निकालते हैं, सुनो। ये L इज इक्वल टू, इसको बोलो, इसको देखो, L इज इक्वल टू A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये M और N हमको क्या करना है एक्चुअली में, अभी मैं आपको क्वेश्चन करूंगा, टेंशन मतलब बताऊंगा कैसे करना है स्टेप वाइज। तो आपको बेसिकली ये दिया है, अगर आपको कभी भी ऐसा हो कि डिस्टेंस दे दी ओरिजिन से लेकर ये और एक एन वेक्टर दे दिया है, बोला कि इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करनी सुनो। सबसे पहले वेक्टर इक्वेशन क्या होगी इसकी सुनो। अब यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, चेंजेस है इस इक्वेशन में, थोड़ा चेंज है। वेक्टर इक्वेशन ये होगी आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू कैपिटल डी। कैपिटल डी डिस्टेंस समझ में आ रही है, आर वेक्टर समझ में आ रहा है। यहाँ पर एन वेक्टर नहीं है, एन कैप है। दिया तो इसने एन वेक्टर है, पर रखा क्या ऊपर, एन कैप। कैप मतलब समझते हो, तो इसको क्या बोलते हैं, एन यूनिट वेक्टर। हमको पता है बच्चों, एन वेक्टर को अपन बोलते हैं यूनिट वेक्टर। मैंने वेक्टर और बहुत सारे लेक्चर में बता दिया आपको, इसको यूनिट वेक्टर। इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। जो वेक्टर ले रहे हैं उसका वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो ये अपन को यहाँ रखना होगा, ये इसकी वेक्टर इक्वेशन। इसके बच्चों कार्टेशियन इक्वेशन ये होती है LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू कैपिटल D। मैंने आपको बता दिया। अब ये L बाय N के हमारे पास N वेक्टर जो दिया गया है वो, तो जो ये चीज बेसिकली यहाँ से इससे आई है। ठीक है, ये चीज इससे डिराइव होकर आई है, तो अपन उससे काम नहीं है, अपन को राइट याद रखना है, LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू कैपिटल D। यहाँ तक बच्चों क्लियर है? ठीक है, उसको बच्चों ध्यान रखना। अब एक चीज यहाँ पर ऐसा होता है कि क्वेश्चन जब भी पूछता है ना, तो इसके ऊपर जो जनरली एक क्वेश्चन पैटर्न फिक्स रहता है। 99% केस में एक तरह क्वेश्चन आता है, आपको बोलेगा भैया इक्वेशन ऑफ निकाल दो, या फिर इक्वेशन आपको डायरेक्ट दे देगा और बोला कि ये निकालो, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पर कौन सा कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ये टी पॉइंट है। मतलब ये ओरिजिन से मैं डिस्टेंस नाप रहा हूं, तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर कौन सा, ये मान लो ये परपेंडिकुलर है, तो इसका ये फुट है, टी पॉइंट। यानी कि टी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ऐसा आपको कभी कभी पूछ सकता है इस क्वेश्चन के अंदर। इक्वेशन दे देगा और बोला कि टी पॉइंट निकाल दो, मुझे ये फिक्स करना है। इक्वेशन के अंदर होगा ना एल एम एन डी, इनको क्या करना, सुनो, ये होगा कोऑर्डिनेट। टी वाला पॉइंट होगा एल डी, एल को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला कोऑर्डिनेट आएगा, फिर एम डी और एन डी, यानी कि एल डी एम डी एन डी, एल डी एम डी एन डी। बच्चे हमेशा ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन किसी भी प्लेन के ऊपर एल डी एम डी एन डी फिक्स है। जो क्वेश्चन करते हैं उसको पता चल जाएगा वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये जानना, ये पैटर्न होता फिक्स है। क्वेश्चन इसने बोला बच्चों कि 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 12। जो ऐसी कुछ आपको इक्वेशन इसने दे रखी है। अब बच्चों इस इक्वेशन को आप डायरेक्ट उस इक्वेशन से कंपेयर मत करना है, किससे, ये LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू कैपिटल E। इस इक्वेशन डायरेक्ट कंपेयर नहीं करेंगे। ठीक है, इससे इसको किससे कंपेयर करेंगे, इससे AX प्लस BY प्लस CZ इज इक्वल टू स्मॉल d। जो इस वजह से इसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि ABC इसने दिए होंगे हमेशा क्वेश्चन के अंदर। LMD अपन को निकालने पड़ेंगे, मैंने आपको बताया कैसे निकालेंगे। तो मैं डायरेक्ट निकाल के रख देता हूँ, तो कितना होगा देखो, 2x प्लस 3y। एक काम करो, इसमें कर देता हूँ। मेरे को पता था बच्चों L के अंदर मैंने बात की थी, L निकालते हैं तो कैसे निकालते, A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ऐसे करके B के लिए और MN के लिए। ठीक है, तो मैं करता हूँ LHS RHS के अंदर डिवाइड कर देता हूँ, क्या चीज, इसका रूट 4 प्लस 9 प्लस 16, इनके स्क्वायर का अंडर रूट, और यहां भी करता हूँ सेम 4 प्लस 9 प्लस 16। कोई दिक्कत वाली बात, दोनों तरफ कर दिया। इसको मैं बच्चों इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे अलग अलग देता हूं, तो कितना होगा, ये कितना है 4z
अलग लेते हो कितना होगा, तो 2 अपॉन इनका सम कितना होगा जो 29, ये होगा x, तो इसको अलग मिल गया, तो ये बच्चों l बन गया। l ऊपर आता ना a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो ये बन गया l। तो अब मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ कितना, ये lx ऐसे करके निकाल दो m बाय, ऐसे करके आपको हर क्वेश्चन में पैटर्न फिक्स है। प्लस करके क्या करना है 3, तो 3 अपॉन रूट 29y प्लस 4 अपॉन रूट 29z इज इक्वल टू 12 अपॉन रूट 29। यहाँ तक बच्चों क्लियर है। अब बच्चों में कंपेयर कर लूंगा इस वाले क्वेश्चन किससे, इससे, इस वाली क्वेश्चन से, अपने ये वाली क्वेश्चन कंपेयर कर लूंगा इससे। तो LMD मेरे पास मिल गया। अब तुम निकालिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना होगा, सॉरी कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना था वो, LD MD और ND, या निकाल कितना होगा, तो L इंटू D, तो यानी इसको ऐसे मल्टीप्लाई कितना होगा 24 और रूट 30 आएगा, तो कितना होगा 24/29 पहला कोऑर्डिनेट। फिर इससे ये होगा तो 36/29, फिर होगा कितना 48/29। ये हो गया बच्चों आंसर हमारे पास, कितना कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमारे पास ये आ गया 12/29, 36/29, 48/29। ऐसे बच्चों क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, इस वाले टाइप के, ठीक है। यहाँ तो बच्चों क्लियर है, ये बच्चों टॉपिक था, ये वाला टॉपिक खत्म हुआ। अब बच्चों कुछ मेरे को टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको और बताने हैं, तो एक टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, ये तो पूरा हो गया, इस टॉपिक से तो हो गया, ठीक है। ये बच्चों क्वेश्चन में अलग टाइप का करा रहा हूं, मैंने जो लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था ना, सॉरी लास्ट लेक्चर के अंदर, अभी कुछ और टाइप के क्वेश्चन उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। मान लो कि पॉइंट भी दे रखा आपको, एक पॉइंट इधर का -1, 2, 3 ये पॉइंट दे रखा, और बी पॉइंट आपको दे रखा कितना 3, -5, 6। मान लो जो आपको ये प्लेन दे रखा है, इसके ऊपर ये पॉइंट पी है जो इसको कट कर रहा है, ये लाइन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर से जा रही है, अंदर जा रही है, ठीक है, ऊपर से नीचे तक निकल रही है। 2 पॉइंट दे रखे, बात क्लियर है यहाँ तक। आपको बोला बच्चों पी पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, पी उसने बोला पी पॉइंट इज मिड पॉइंट, पी पॉइंट का यहाँ पर एक मिड पॉइंट है, पी पॉइंट। तो क्या इस मिड पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ, सिंपल है, -1 + 3/2 कितना होगा, -1 + 3/2, तो कमा होगा 1, 2 + 2 - 5/2, तो 2 - 5 कितना होगा -3/2, तो -3/2 हो जाएगा, -3/2, थर्ड वाला कितना होगा 6 + 9, 3 + 6 यानी 9/2, ये होगा 9/2। ये जो पी के वाले कोऑर्डिनेट आपको आ गए, मिड पॉइंट से निकालना, x1 + x2/2 करके ऐसे करके, ठीक है। अब इसने क्या बोला सुनो, अब इसने बोला है कि इस प्लेन की इक्वेशन निकाल दो, इस प्लेन की इक्वेशन निकाल दो। अब सुनो बच्चों, प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए मिनिमम हमारे को चाहिए इस बच्चों इक्वेशन ऑफ प्लेन का फर्स्ट केस याद करो मेरे को। फर्स्ट केस मैंने क्या बताया था कि अगर आपको मैंने बोला एक पॉइंट दे दिया हो, ये पॉइंट इसने आपको निकाल लिया, और एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर मिल जाए एन वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, तो आंसर निकल जाएगा बस आप, ठीक है। अब एक पॉइंट तो आ गया, अब यूनिट नॉर्मल वेक्टर का एन वेक्टर जो हमको चाहिए एन वेक्टर का है यहाँ पर, जो एन वेक्टर निकालने के लिए करेंगे सुनो। अब यहाँ पर बच्चों कॉन्सेप्ट आएगा डायरेक्शन रेशियोज का। मैंने बच्चों आपको इस 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट वीडियो याद करो, उसमें मैंने आपको बताया था शुरुआत के अंदर, जब अब मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा था, तब मैंने आपको बताया था डायरेक्शन रेशियोज, एक टर्म फर्स्ट बार यूज करी थी, और मैंने आपको बताया था डायरेक्शन रेशियोज फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट जब दे रखे उनसे डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाला जाता है। यहाँ मुझे वही करना है, ए पॉइंट और बी पॉइंट दे रखा है, इनको माइनस करते रहो, 3, -1, -5, -2, 6, -3 ऐसे माइनस कर करके DR निकालूंगा, डायरेक्शन रेशियोज इस लाइन का। उस डायरेक्शन रेशियो बच्चों एक वेक्टर आएगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, यू होगी, ऐसे करके ऊपर से नीचे होगी डायरेक्शन, जो डायरेक्शन रेशियो में निकालूंगा ना, क्योंकि बच्चों डायरेक्शन रेशियो बेसिकली क्या है, एक वेक्टर होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों A to B होगी, ठीक है। तो बच्चों डायरेक्शन रेशियो जो आएगा वो क्या करेगा, ये वेक्टर इस प्लेन के लिए परपेंडिकुलर वेक्टर एन वेक्टर का काम कर देगा। समझ में आ रही बात, क्योंकि देखो ये वेक्टर इस लाइन के पैरेलल होगा, डायरेक्शन रेशियो है, और उसके बाद जो अब ये जो पैरेलल हो तो इस प्लेन के ऊपर तो परपेंडिकुलर हो गया ना, क्योंकि लाइन भी तो परपेंडिकुलर थी, यानी कि मेरे पास क्या हो, एक एन वेक्टर निकल गया बेसिकली इस डायरेक्शन रेशियो से, एन वेक्टर निकल गया, और पी पॉइंट अपने पास था, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आर्बिट्रेरी में लगा दूंगा कितना, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कितने है बस r - a डॉट n इज इक्वल टू 0, बस ए पॉइंट हमारे पास ये हो जाएगा पी पॉइंट, और ये पास क्या हो जाएगा एन वेक्टर हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करूंगा जो dr निकल जाएगा, बात खत्म। ये बच्चों कॉन्सेप्ट है जो बच्चों दिखता पता नहीं चलता, क्या करें बच्चों। अब सर बोलते कि भाई अब ये 2 हमारे पास आ गया, बोलते कि क्या करें, इसके अंदर पता नहीं चल रहा एन वेक्टर कौन सा है, एन वेक्टर कहां से लाए, तो आपको dr निकालना है दोनों पॉइंट से, माइनस करके डायरेक्शन रेशियोज जो बेसिकली वेक्टर आएगा वो हमारे पास एन वेक्टर का काम कर देगा। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको बताना था। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तो मैंने अभी लेक्चर नंबर 3 कराया था प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन लाइंस, उसके अंदर बच्चों जो कॉन्सेप्ट अपने लगाया था याद है ना, एक वो स्टेप्स फॉलो करी थी अपने बच्चों कि कोई भी क्वेश्चन ऑफ लाइन दे रखी हो, किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी हो, तो अपन के इक्वल पुट कर रहे थे, के इक्वल पुट कर दिया, देन कुछ कंडीशन लगा कि के की वैल्यू निकाल ली, फिर उसको वापस पॉइंट पी में पुट कर दिया, तो एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ के में जो था वो एक्चुअल वैल्यू निकल गई एक्स वाई जेड की, उससे कुछ निकाली, ऐसा कुछ कर रहे थे के वाले क्वेश्चन। वही क्वेश्चन लाइन और प्लेन के साथ भी अप्लाई होता है।
जैसे बच्चों ध्यान दो, अगर यहाँ पर देखो मेरे पास एक प्लेन है, ये लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है और ये ए पॉइंट है, मेरे को मान लो लेट से देगा 1 2 3 देगा, कुछ भी मान लो, पी पॉइंट मेरे को देगा यहाँ पर। इस प्लेन की क्वेश्चन मेरे को दे रखी है कितनी, आर डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 5। बच्चों इस वेक्टर इक्वेशन है प्लेन की, इसको अपन कार्टेशियन करना आता ही था। क्या बोला मैंने, आई जे के को एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर दो, तो कितना होगा एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। कार्टेशियन इक्वेशन प्लेन आ गई। प्लेन इक्वेशन दे रखी है, उसमें बोला लाइन की इक्वेशन भी दे रखी है। कितनी तरह की लाइन की इक्वेशन दे रखी है इसने, लाइन की इक्वेशन इसने ऐसे कुछ दे रखी है कि एक्स माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू वाई माइनस वाई प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू जेड माइनस 2 अपॉन 2, ऐसा कुछ दे रखा है। इसने क्या बोला बच्चों, ए पी के बीच की जो है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकाल दो। पी वाला जो पॉइंट है ये प्लेन के ऊपर भी लाई कर रहा है और लाइन जो पास हो रही है यहाँ पर मतलब कट रही है, लाइन इस प्लेन को काट रही है पी पॉइंट पे, ठीक है। और ए से डिस्टेंस आपको निकाल देनी, कुछ नहीं करना बच्चों। मेरे को लेक्चर बोला याद करो, जहां पर अपने लाइन की बात करी थी, इस प्लेन को एक बार के लिए भूल जाओ और समझ लो एक लाइन है और एक लाइन है, मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी। तो अपने पहले क्या किया था, एक लाइन को के के इक्वल पुट कर दिया था, वही कॉन्सेप्ट करना है, कुछ नहीं करना। सुनो, ये लाइन की क्वेश्चन दे रही, इसको करूंगा के के इक्वल पुट कर दूंगा, तो इस लाइन को के इक्वल पुट कर दिया, यानी कि बच्चों मेरे पास क्या हुआ कि एक्स वाई जेड मेरे पास क्या आ गया, इन टर्म्स ऑफ के आ गया। अब सुनो, एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ के आने के बाद मेरे पास पॉइंट पी आ गया इन टर्म्स ऑफ के। अब बच्चों सुनो, पॉइंट पी जो मेरे पास आया, क्या वो प्लेन के ऊपर भी लाई कर रहा है? हाँ कर रहा है, क्योंकि जहां से कट रहा है वही तो पी पॉइंट है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, वो तो पी है। यानी कि पी पॉइंट लाइन पे भी लाई कर रहा है, प्लेन पे भी लाई कर रहा है, यानी कि पी वाला जो पॉइंट हमारे पास है इन टर्म्स ऑफ के, वो प्लेन की इक्वेशन में भी सेटिस्फाई करेगा। यानी कि इस इक्वेशन के अंदर मैं वो पॉइंट को पुट कर दूंगा एक्स वाई जेड की जगह, तो मेरे पास के वाला निकल जाएगा। तो के पॉइंट अगर मेरे पास एक बार आ गया तो वापस पी आ जाएगा, तो डिस्टेंस मेरे पास निकल जाएगी। कैसे करेंगे बच्चों, देखो करना कुछ नहीं, सिंपल है बिल्कुल, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें हार्ड। तो मुझे ऐसा कुछ करना है, मेरे पास यहाँ तो हो गया, तो जो मैं एक्स वाई जेड निकाल लेता हूँ तो मेरे पास पी पॉइंट आ जाएगा कितना, एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ के। तो पी मेरे पास है एक्स वाई जेड, तो पी कितना आएगा, अगर मैं निकालता हूँ तो 3k प्लस 2 4k माइनस 1 और 2k प्लस 2, ऐसा कुछ हो गया। पी पॉइंट आ गया, इसको के इक्वल पुट किया, इसको भी किया और इसको भी के इक्वल पुट किया। इतना होने के बाद मेरे पास पी पॉइंट आ गया, तो पी पॉइंट मेरे पास प्लेन के अंदर भी लाई कर रहा है, यानी कि प्लेन की इक्वेशन को पी पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। इस पी पॉइंट को उठाता हूँ, एक्स वाई जेड की जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ बस प्लेन की इक्वेशन में, तो कितना होगा जो 3k प्लस 2 इस वाली एक्स माइनस वाई कितना, तो 4k माइनस 1 और प्लस जेड, तो 2k प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हुआ 5। यहाँ सोचो के की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ सोचो जो भी के की वैल्यू आपके पास आएगी, यहाँ से आएगी के की वैल्यू 0 आएगी। के की वैल्यू मैंने पहले निकाल रखी 0 आएगी, 0 को उठा के यहाँ पुट कर दूंगा, तो पी वाला एक्चुअल पॉइंट आ जाएगा, कितना आएगा, पी जो पॉइंट आ गया कितना 0 हो गया, यहाँ बचा 2 माइनस 1 2, पी पॉइंट आ गया, पी पॉइंट आ गया 2 माइनस 1 2 2 माइनस 1 2, पी पॉइंट आ गया, ए पॉइंट है, डिस्टेंस निकाल ली, निकाल लो 2 पॉइंट से रूट एक्स टू माइनस एक्स वाले स्क्वायर वाई टू जो भी आपको पता है, ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला 2 पॉइंट से, बस कुछ नहीं करना है। ये टाइप का क्वेश्चन है जो इसी में एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है। सुनो ऐसा कुछ, लेट से मानो कि आपको ये इक्वेशन दे दी, ये प्लेन दे दिया और एक लाइन जो इसको यहाँ से क्रॉस कर रही है पी पॉइंट से, जो एक पॉइंट दिया ए और एक पॉइंट दे दिया बी, यानी कि आपको क्या दिया, कोई लाइन की इक्वेशन नहीं दी, आपको लाइन की इक्वेशन नहीं दी, ये प्लेन की इक्वेशन तो दी है, प्लेन की इक्वेशन दे दी है, लाइन की इक्वेशन नहीं दी, तो 2 पॉइंट दे दिए, तो 2 पॉइंट से बच्चों हमको लाइन की इक्वेशन निकालना आता ही है, मैंने आपको कराई दिया लाइन की वाली वीडियो में। तो 2 पॉइंट से कैसे निकालूंगा बच्चों, वही सेम 2 पॉइंट से इन दोनों क्या करूंगा, एक कोई सा पॉइंट ले लूंगा और आपके पास जो डी आ रही, तो दोनों से कार्टेशियन इक्वेशन लगा देंगे। कार्टेशियन इक्वेशन थी 2 पॉइंट वाली, याद नहीं आ रहा तो पीछे आकर जरूर देखना है आपको। निकालने के बाद इक्वेशन को सेम इक्वेशन आ जाएगी 2 पॉइंट से, के के पुट करूंगा, सेम स्टेप फॉलो करनी, फिर बस के पुट करूंगा तो पी वाला पॉइंट आ जाएगा, पी वाला पॉइंट प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो प्लेन की इक्वेशन पुट कर दूंगा, के आ जाएगा सेम तरीके से, वापस यहाँ पुट कर दूंगा, जो भी निकालो निकाल लो, बस उसने शायद पी पॉइंट ही पूछा है, पी पॉइंट आ जाएगा, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। तो जो ऐसा कुछ है यार, तो ज्यादा कुछ है नहीं, बस करते रहो यार, प्रैक्टिस करते रहो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा वो हाथ में ग्रिप आ जाएगी, अपने आप समझना मिल जाओ क्वेश्चन, ठीक है। तो यार अब तक अपन ने ज्यादा कुछ बहुत सारा कुछ खत्म कर दिया प्लेन का, लगभग 50% खत्म कर दिया। बच्चों कुछ छोटी मोटी चीजें और बची, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 1-2 बड़े बड़े टॉपिक भी है, उनको मैं बाद में लूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों कुछ एंगल वगैरह के बारे में, डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेन, पैरेलल प्लेन वगैरह, ठीक है। तो मिलते हो जो नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक प्रैक्टिस करते रहो, ध्यान रखो, जय हिंद, वंदे मातरम।